नमस्कार दोस्तों। तो मैं पहुंच चुका हूं प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में। प्रेमानंद जी महाराज का पूर्ण नाम श्री हित प्रेमानंद गोविंद जी महाराज है। उनका जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आखिरी गांव सरसोल ब्लॉक में हुआ था। उनका मूल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। प्रेमानंद जी भगवान प्रेम और भक्ति के रस में लीन एक रसिक संत के रूप में प्रसिद्ध हैं और वे राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। बचपन से ही उन्हें आध्यात्म और शक्ति की ओर झुकाव था। उनकी माता का नाम रमा देवी और पिता का नाम शंभू पांडे था। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास मार्ग अंगीकार किया। वे बनारस काशी में गंगा की तट पर साधना करते रहे और बहुत लंबे समय तक वहीं पर रह कर के उन्होंने ज्ञान मार्ग में रह कर के ज्ञान को प्राप्त किया और वहीं से उन्होंने वेदों को, पुराणों को और जो सनातन धर्म में अध्यात्म में सबसे ऊंचाई तक, उच्चतम शिखर तक जो ज्ञान है उसे प्राप्त किया और अन्य जो धर्म हैं उनको भी अध्ययन किया। उसके बाद वो वृंदावन आ गए। वृंदावन आने के बाद एक कथा है कि वे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तब एक संत उन्हें आग्रह किया कि वे अगले दिन रास लीला देखें। इस घटना से उनका जीवन एक मोड़ पर आया। उन्होंने शरणागति मंत्र के द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्हें गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज यानी बड़े गुरु जी से निजी मंत्र लिया, जिसमें सहचरी भाव और नित्य विहार रस की परंपरा शामिल है। गुरु जी की सेवा में उन्होंने लगभग 10 वर्ष बिताए और उनके आदेशों का पालन बड़े भक्तिपूर्वक किया। प्रेमानंद जी महाराज और उनके शिष्य आज भी मधुकरी की परंपरा का अनुसरण करते हैं। मधुकरी का अर्थ है संत द्वारा ब्रजवासियों के घर घर जाना और भोजन यानी भिक्षा ग्रहण करना, जिसे वे ठाकुर जी का प्रसाद मानते हैं। उनकी शिक्षाओं में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे यह समझाते हैं कि गुरु सिर्फ मार्गदर्शक नहीं बल्कि वह शक्ति है जो साधक को दिव्य अनुभूति की ओर ले जाती है। उनकी प्रवचन शैली में नाम जप, भक्ति भाव, दर्शन एवं अंतः मन की शुद्धि पर विशेष जोर रहता है। महाराज जी ने श्री हित केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की है, जो सेवा कार्य करता है, जैसे कि भेंट, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता है। वे स्वयं कहते हैं कि उनका उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि लोगों को सच्ची भक्ति और जीवन रूपांतरण की ओर प्रेरित करना है। वर्तमान में महाराज स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। बताया जाता है कि उनका जो
स्वास्थ्य थोड़ा इस समय ठीक नहीं चल रहा है। उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वे डायलिसिस पर हैं। उनके उत्तराधिकारी एवं समर्पित शिष्य उनकी 24 घंटे देखभाल करते हैं। उन्हें 5 पांडव नामक शिष्यों का एक समूह बताया जाता है जो उनकी सेहत एवं दैनिक गतिविधियों की देखभाल करता है। एक पत्रकार ने किडनी दान करने की पेशकश भी की है। समाचारों में यह भी बताया गया है कि महाराज जी ने एक संत को अपनी गद्दी पर बैठाया और उनके चरण धोए। यह एक भक्तिपूर्ण और नम्र भाव का प्रतीक माना गया है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हैं। वे नियमित रूप से सत्संग, कीर्तन, प्रवचन करते हैं, जिनका प्रसारण सोशल मीडिया और यूट्यूब पर होता है। भक्ति पथ पर उनकी शिक्षाएं लोगों को आंतरिक शांति, भक्ति की गहरी अनुभूति और जीवन में स्थिरता लाने का मार्ग बताती है। भक्ति का अर्थ ज्ञान या कर्म नहीं, प्रेम भाव है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान को पाने का एकमात्र प्रेम है। सिर्फ प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। न तप, न योग, न त्याग उतना प्रभावी है जितना कि निष्कपट प्रेम। उदाहरण, राधा नाम ही ब्रज की आत्मा है। जो राधा में रमे वही सच्चा भगवत भक्त है। गुरु ही परम पथ का द्वार है। बिना गुरु के कोई भी साधक दिव्य रस का अनुभव नहीं कर सकता। गुरु को केवल अन्नदाता नहीं बल्कि परमात्मा का प्रतिबिंब माना गया है। गुरु चरणों में जो झुक गया वही संसार के दुखों से मुक्त हुआ। मधुकरी यानी विनम्रता का अभ्यास। प्रेमानंद जी महाराज और उनके शिष्य मधुकरी परंपरा का पालन करते हैं। यानी अभी भी प्रेमानंद जी महाराज ब्रजवासियों के घर घर जाकर भिक्षा लेना यह भक्ति का एक साधन है। अपने शिष्यों को ऐसा बताते हैं, जिससे अहंकार मिटता है और मैं का भाव चला जाता है। आपके अंदर मैं का अहंकार समाप्त हो जाता है। मधुकरी करना मतलब ब्रज की रज में अपने को मिलाना। राधा नाम और हरि नाम का सतत जप करना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम स्मरण से ही आत्मा की शुद्धि और चित्त की अस्थिरता का सबसे सरल जो है ये उपाय है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।